विजय माल्या को लेकर देश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने तथ्यों के आधार पर यूपीए सरकार पर माल्या को गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर विजय माल्या को बैंकों से लोन दिलाने में मदद करने के आरोप लगाया है। बैंकों को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या लंदन में हैं, लेकिन भारत में उनके बारे में तमाम खुलासों से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस मामले में अब तक कुछ भी आरोप लगाती रही हो, लेकिन ताजा खुलासों से कांग्रेस खुद फंसती नजर आ रही है। मीडिया में आई खबरों के बाद बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम ईमेल्स और पत्रों के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम पर हमला बोल दिया। पार्टी ने दस्तावेजों के जरिए आरोप लगाया है कि 2004 से 2014 के दौरान कांग्रेस सरकार विजय माल्या पर मेहरबान थी। Rahul Gandhi has been exposed completely. In fact, Mr. Rahul Gandhi and Mrs. Sonia Gandhi should come out in the public and they should say as to on whose behalf were Mr. Manmohan Singh and Mr. Chidambaram trying to bail out Vijay Mallya. On whose behest were the loans sanctioned to Vijay Mallya, though the banks were not ready to sanction the loan to Vijay Mallya. It's a very big question and none other than the president and the vice president of the Congress should answer this. बीजेपी का आरोप है कि मनमोहन सिंह ने माल्या को घाटे से उबारने में मदद की। कहा जा रहा है कि साल 2010 से लेकर 2013 के बीच विजय माल्या ने कई ईमेल्स डॉक्टर मनमोहन सिंह को किए, जिसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी मदद की गई। ये भी आरोप है कि माल्या मनमोहन सिंह से मिले थे और फिर मनमोहन के निर्देश पर ही माल्या उनके सलाहकार TKA नायर से भी मिले। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माल्या की मदद के लिए संबंधित मंत्रालयों से खुद बात की। बाद में जब सरकार ने माल्या की मदद की तो विजय माल्या ने मनमोहन सिंह को खत लिखकर धन्यवाद किया। ये भी कहा गया कि पी चिदम्बरम के नेतृत्व वाले वित्त मंत्रालय ने नियम कानून को ताक पर रखकर माल्या को मदद पहुंचाई। चिदम्बरम के दखल के बाद ही माल्या को स्टेट बैंक से NOC जारी हुई, जबकि बैंक ने पहले ऐसा करने से इनकार कर दिया था। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक माल्या को पहली बार यूपीए सरकार की मदद से सितंबर 2004 में लोन मिला। 2008 में यूपीए सरकार ने फिर से विजय माल्या को कर्ज देने में मदद की, जबकि उनकी कंपनियां NPA घोषित की जा चुकी थीं। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने ही उनके कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग की। पार्टी ने सवाल उठाया कि जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसके लिए यूपीए ने ऐसे कदम क्यों उठाए। एक प्रॉब्लम है, इन लोगों ने उनका जमाने में लेफ्ट एंड राइट राजनीति कारण से बैंक के द्वारा दबाव डाल के बैंक का हालत ख़राब कर दिया और लोन्स दे दिया। मलया जैसा आपने देख रहे हैं अभी चल रहे हैं। एक बैंक अधिकारी को जेल जाना ये कोई मामूली विषय नहीं है और ये अभी तक चला करते रहा। कि ये कंपनी डूब रही थी, माल्या की कंपनी किंगफिशर एक डूबती हुई जहाज थी, उसके बावजूद भी बैंक लोन कैसे दे रहे थे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा है। क्या कुछ ऐसे राजनेता थे, क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था, क्या कुछ ऐसे राजनीतिक लोग थे जो ये खेल कर रहे थे, जो ये डोर खींच रहे थे, जो बैंक को बाध्य कर रहे थे लोन देने के लिए? क्या ये सत्य है? हालांकि कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आरोपों से साफ इनकार किया है। We were not doing anything which was against the laws of the land. It was a normal routine transaction. गौरतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण से अपील की थी कि माल्या और किंगफिशर से 6,203 करोड़ रुपए की रकम की वसूली की जाए। 26 जुलाई 2013 से कर्ज नहीं चुकाने पर मूल रकम पर 11.5% का सालाना ब्याज भी लगाया गया है। फिलहाल विजय माल्या लंदन में हैं और उन्हें एक भारतीय अदालत ने भगौड़ा अपराधी घोषित किया है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।